श्री कृष्णचंद्र जी कृपा करके अर्जुन को बता रहे हैं कि कोई एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। और यदि तुम्हें ये कला ना आई कि कर्म हमको कैसे मुक्त करे, तो हर कर्म बांधता है, वही कर्म हमारे जन्म मरण का हेतु बनता है। एक क्षण भी कोई कर्म किए बिना नहीं रह सकता, हर कर्म हमें बांध रहा है। भगवान कला बता रहे हैं कि कोई भी कर्म तुम्हें बांध नहीं पाएगा, अर्थात तुम जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे। नहीं कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्रवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। हे अर्जुन, कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के अधीन होकर समस्त प्राणियों को कर्म करना ही पड़ता। जबरदस्ती प्रकृति कर्म करवा लेगी। अब कर्म हमें बांध ना पावे, भगवान इसीलिए इस परम अमृत गीता जी का वर्णन कर रहे हैं। कोई कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कल चर्चा हुई थी, 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। चाहे जो अवस्था हो, चाहे जो समय हो, जैसे आप सुसुप्ति में हैं, उस समय भी क्रिया हो रही। कल चर्चा हुई थी, किसी को सोते समय जगा दो कि अरे बहुत अच्छा सो रहा था, कच्ची नींद में जगा दिया, क्रिया हो रही है। जब वो पकेगी तो अपने आप वो उठ जाएगा, आज बहुत सुख से सोया। सुषुप्ति में भी क्रिया हो रही, मूर्छा में भी क्रिया हो रही। नहीं हो तो मूर्छा दूर ही नहीं होती यदि क्रियावान नहीं होती। तो जागृत में तो हो ही रही, स्वप्न में भी हो रही है। एक क्षण भी क्रिया के बिना नहीं रह सकता। शरीर वांग मनोभिर यत् कर्म प्रारभते नरः। शरीर से, मानसिक अर्थात मन से क्रियाएं चलती ही रहती हैं। आप देखो, एक क्षण के लिए भी नहीं रुकती। और हमारा संबंध इन्हीं से है, शरीर से, मन से। तो जो जो क्रियाएं हो रही वो आपको भोगनी पड़ेंगी। शुभ है तो सुख मिलेगा, अशुभ है तो दुख मिलेगा। क्रियाएं सब बांधने वाली हैं, ये बात देखो। कोई भी एक क्षण क्रिया किए बिना रह नहीं सकता। मानसिक क्रिया या शारीरिक क्रिया, उनमें हमारी आसक्ति है, उसमें हमारा अहम है। मैं करता हूं, मैं ये सोच रहा था, मैं ऐसा कर रहा था। वो शरीर की क्रियाओं को और मन की क्रियाओं को सीधे अपने में ले रहा है। अब वो बंधा है, अब उसे भोगना पड़ेगा हर क्रिया को। मनुष्य की एक धारणा बनी हुई है, वो सोचता है कि जैसे हम गृहस्थ में हैं तो बच्चों का पालन पोषण, आजीविका के लिए व्यापार, नौकरी, किसानी, अध्यापन आदि, इन्हीं को केवल कर्म मानता है। इसके अतिरिक्त जैसे हम खाना है, पीना है, सोना है, बैठना है, बैठे हैं तो चल रहा चिंतन, वो सूक्ष्मता को नहीं देख पा रहा कि ये भी कर्म हो रहे हैं। हर कर्म बांध रहा है। इसीलिए बहुत सावधानी से कई बार चर्चा, अगर ध्यान दीजिए, कि बिना कुछ अर्पित किए पानी भी नहीं पीना, भोजन भी नहीं पाना, वस्त्र भी नहीं पहनना, जो कुछ है वो सब अर्पित करो। वो बांधने वाला नहीं होगा। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। नया वस्त्र धारण करना है, पहले प्रभु के सिंहासन में जो विराजमान, ऐसे स्पर्श करा के रख दिया, हाथ जोड़ा, फिर उठा लिया, फिर धारण कर लिया, प्रसादी वस्त्र कह के। भोजन, अगर आपकी ठाकुर सेवा वहां नहीं, 1 मिनट रुकिए, पवित्र भोजन भगवान को अर्पित किया जाता है। जिस रसोई में मांस आदि का रंधन हुआ है, उस रसोई में भले शुद्ध दाल रोटी बना के हमें दी जाए, वो हमारे पाने योग्य नहीं है, क्योंकि वो पात्र राक्षसी संस्कार से युक्त हो गया, आसुरी संस्कार से, जिसमें मांस रंधन किया गया, वो किसी भी जीव का हो। अगर वहां से हमको यह बता के दिया जा रहा है कि दाल रोटी चावल कढ़ी बिल्कुल ये शाकाहारी है, वो हमारे पाने योग्य नहीं है।
हम उसे भगवान को अर्पित नहीं कर सकते, क्योंकि संस्कारहीन रसोई आसुरी प्रवृत्ति से वहां भोजन बनाया गया है। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो आहार शुद्ध करना पड़ेगा। आहार से ही, अन्न से ही मन बनता है, और मन जैसा चिंतन करता है उसमें तदाप्त होने कारण वैसे ही हमारी स्थिति होती है। मन काम का चिंतन, हम कामी हो जाते हैं। मन क्रोध, हम क्रोधी हो जाते हैं। मन लोभ, हम लोभी हो जाते हैं। मन मोह में, हम मोही हो जाते हैं, क्योंकि हमारी इस समय तन्मयता है मन में और तन में। भोजन ठीक, अगर आपको पवित्र भोजन मिला, आपके सामने ठाकुर सेवा नहीं है वहां, तो आप एक क्षण रुकिए, नाम स्मरण कीजिए, राधा 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 वल्लभ से, हे प्रभु आप पाओ। एक क्षण अर्पित किया, तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। भले मंत्र ना आता हो, बस भाव से नाथ आइए आप स्वीकार कीजिए। आप हमारे हृदय में भी बैठे हैं और आपको समर्पित, राधा वल्लभ लाल की जय। हो गया, वो आपको बांधेगा नहीं। कोई भी कर्म, कई बार कह चुके हैं, भगवान कह रहे हैं यत करोषि, जो कर रहे हो मेरे को अर्पित कर दो। इससे क्या होगा? आप मुक्त हो जाओगे। आपके कल्याण के लिए भगवान पूर्ण काम है, उनको आपकी जरूरत नहीं है, आपके कर्मों की जरूरत नहीं है, आपके भोग की जरूरत नहीं है। वो पूर्ण सच्चिदानंदमय है। ये पांच भौतिक शरीरों में भूख आदि लगती है, प्रभु को नहीं। तो बोले प्रभु को तो भूख लगते हुए पाया गया। अरे बोले वो भक्त का भाव प्रभु के अंदर भूख पैदा करता है। अमना प्रभु के मन में जो बात है वो आती है भक्त के मन की बात। ये था माम प्रभु, भाव में भरा हुआ प्रभु ये पाओ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रेक्षति। जहां वो भाव में भरकर, तो प्रभु भी भाव में भरकर उसे स्वीकार करते हैं। कोई भी शरीर निर्वाह संबंधी स्थूल शरीर से जो क्रियाएं हैं, या सूक्ष्म शरीर से जो चिंतन आदि क्रियाएं हैं, या कारण शरीर से जो समाधि आदि क्रियाएं हैं, ये सब क्रिया है। जो सहज समाधि कहते हैं वो क्रियाओं से नहीं होती, वो स्वरूप की होती। शंकर सहज स्वरूप संहारा, तो लाग समाधि अखंड अपारा। क्योंकि हमारा अखंड स्वरूप है, असीम स्वरूप है, सहजानंद स्वरूप है। लेकिन स्थूल सूक्ष्म कारण ये तीनों मायाकृत हैं, बिना कर्म किए ये रह नहीं सकते। हर कर्म का फल होगा, वो हमें बांधेगा। शरीर प्रकृति से बना हुआ है। ये देखो कितना हम प्यार करते हैं इसको, मैं मान करके, और सारी क्रियाएं इसी शरीर में रह करके हम अहम भाव से कर रहे हैं। शरीर प्रकृति का है, जैसे ये सब प्रकृति का बना हुआ है, ऐसे ये भी प्रकृति से बना हुआ है। ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं ये नहीं हूं। अब ये बात केवल वाणी से बोला जा सकता है, इसका अनुभव हो जाए तो जीवन मुक्त महापुरुष हो गया। अनुभव करने के लिए ही सत्संग और शास्त्रों के सिद्धांत हैं। प्रकृति कभी क्रिया रहित नहीं हो सकती, वो सक्रिय रहती है। शरीर में अहमता ममता होने के कारण जो क्रिया रहित है हमारा स्वरूप, वो इनकी क्रियाओं में फंस करके गति दुर्गति हो रही। कभी शुभ लोकों की गति, जनलोक, महालोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक आदि, कभी अशुभ गति, नरक आदि तिर्यक योनियां, फिर मृत्यु लोक में अन्य योनियों में, या फिर कर्म भगवत कृपा से शुद्ध करने का अवसर जब दिए तो मानव देह मिल गई। कादते ह्रवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर गुणे। प्रकृति के वशीभूत होकर हर प्राणी कर्म कर रहा है। प्रकृति के तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कोई आसुरी हिंसा आदि प्रमाद स्थिति जो नहीं करने लायक है, उन कर्मों के करने में बड़ी रुचि रख रहा है, वो तमोगुणी। कोई रजोगुणी विलासिता, भोग, नाना प्रकार के ईश्वर संग्रह इसमें, और कोई सतोगुणी थोड़ा दान पुण्य तीर्थयाटन, थोड़ा सत्कर्म। तीनों गुणों से परे करने वाला नाम जप, भगवत लीला गुण श्रवण कथन और भगवत सेवा, ये त्रिगुणातीत है। प्रकृति निरंतर क्रियाशील है। यद्यपि जो हमारा स्वरूप है, जिसे आत्मा कहते हैं, उसमें कभी कोई क्रिया नहीं होती, अक्रिय है।
उसमें कभी किसी विषय भोग की इच्छा नहीं होती, असंग है। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, उसमें कभी मरण नहीं होता क्योंकि वो अविनाशी है। उसमें किसी भी तरह का काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनका स्पर्श भी नहीं क्योंकि निर्विकार है, और वो किसी में आसक्त नहीं होता क्योंकि निर्लिप्त है। कौन? जिसे वह कहा जाता है वही अपनी आत्मा है, केवल बताने के लिए है। और प्रकृति हर समय विकारी है, हर समय ये विनाश युक्त है, हम इसी को पकड़ लिए, इसीलिए हमें अविनाशी को भी विनाश का भय सता रहा है। इसीलिए आप्त काम कोई हमारी चाह नहीं, फिर भी हम चाहतों से भर गए, कामनाओं से भर गए। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, जब तक आप इसे अपना मानेंगे तब तक सुख की कामनाएं, संसार से पूर्ण होने की भावनाएं ये आपकी बनी रहेंगी। जब तक ये बनी रहेंगी तो प्रकृति के परवश होकर आपको बार बार जन्म और मरण, दुख और सुख ये भोगना पड़ेगा। समझो, ये अध्यात्म है, महासुख में निमग्न करने के लिए ये है। अवशः परवश होकर जबरदस्ती, यहां लोग कहते हैं हम स्वतंत्र हैं। कहां स्वतंत्रता है? प्रकृति की गुलामी, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, जब जो चाह रहा है रौंद रहा है, तुम स्वतंत्र हो? स्वभाव तुम्हारा बिगड़ गया, प्रकृति के परवश हो गया, ठीक करो। मानव देह इसे ठीक करने के लिए ध्यान दीजिए। स्वभाव बनता है वृत्तियों से, वृत्तियां बनती हैं गुणों से, और गुण प्रकट होते हैं प्रकृति से। अब कैसे शुद्ध हो स्वभाव? स्वभाव शुद्ध कब माना जाएगा? यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाओ, नाव सुदृढ़ भव तरन को। हमारा स्वभाव बन जाए राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा 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 राधा, ये स्वभाव बन जाए। श्रुतो राधिका कीर्तियंता स्वभावे, हमारा स्वभाव बन जाए प्रियालाल की बात सुनने का। अभी हमारा स्वभाव प्राकृतिक है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। कभी हमारा क्रोधी स्वभाव प्रकट होता है, कभी भोगी स्वभाव प्रकट होता है, कभी थोड़ा दान पुण्य सात्विक क्रिया वाला, ये बंधन युक्त है। हमारा स्वभाव निरंतर नाम, इसीलिए प्रार्थना करते रहते हैं कि निरंतर नाम को अपने हृदय में बसाओ, निरंतर प्रभु की शरणागति को अपने हृदय में देखो, मैं प्रभु की शरण में हूं। स्वभाव के परवश होकर चाहे कोई भी हो, उसमें वो क्रियाएं होंगी जैसा स्वभाव है। पूज्यपाद उड़िया बाबा, तुम्हारा स्वभाव परिवर्तित हो रहा है तो तुम्हारा भजन ठीक चल रहा है। अगर स्वभाव ज्यों का त्यों बना हुआ है तो तुम्हारे भजन का भी प्रभाव नहीं। इसका मतलब आप में कोई त्रुटि हो रही साधना में, सुधारिए। नहीं, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों पावन होने लगते हैं, तीनों का परिवर्तन होने लगता है। वास्तव में सबके मूल में प्रकृति की परवशता, पदार्थों की प्रियता, भोग की वृत्ति, यही बंधन है। प्रकृति की परवशता, पदार्थों की प्रियता और भोग बुद्धि सब में भरी हुई, अंदर देख लो। इसकी प्रियता, प्रकृति की परवशता, शरीर में बड़ा भारी भ्रम है, मैं शरीर हूं। ये कभी छूट ही नहीं रहा है, कभी याद भी नहीं कर रहे और कभी भूल भी नहीं रहे। देखो कैसी भगवती माया का प्रभाव है। और पदार्थों की प्रियता, ये खाने को मिले, ये देखने को मिले, ये सूंघने को मिले, ये पहनने को मिले, ये भोगने को मिले, ये इच्छा, इन सब की पूर्ति धन से होती, तो धन कैसे मिले, अधिक से अधिक मैं धनवान बन जाऊं, ये प्रियता। इस परवशता से मुक्त होने के लिए मानव देह मिला है। अब कैसे समझाएं? हृदय में बात इसी की प्रियता की बैठती है, तो हम कहीं भी जाते हैं हम इसी की प्रियता मांगते हैं। संत से, भगवंत से बड़ी मंद बुद्धि हो गई। जिससे छूटने के लिए हमें मानव देह मिला,
उसी से और हम बंधना चाहते हैं, और अगर कृपा करके वो नहीं देते तो हम उनको कोसने लगते हैं। अब क्या क्या तुम्हारी श्रद्धा का स्वरूप है? अरे श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तुम्हारी थी ही नहीं श्रद्धा, स्वार्थी। अरे स्वार्थ भी कर तो प्रभु से कम दृढ़ श्रद्धा करके कर। बने तो रघुवरते बने, बिगड़े तो भरपूर, इसे श्रद्धा कहते हैं। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, चारों को भगवान स्वीकार करते हैं। अर्थार्थी, अगर तुम्हें धन ही चाहिए तो परम धन प्रभु से अपनापन पहले करो। कितना नाम जप करते हो, कितनी पवित्रता से रहते हो, कितनी प्रभु की आज्ञा का पालन करते हो? नहीं, ऐसे ऐसे पाप कर रहे हो जिसे तुम पाप समझ ही नहीं रहे हो। खिलवाड़ बना लिया है गर्भ हत्या को, भ्रूण हत्या को खिलवाड़, व्यभिचार को खिलवाड़ बना लिया है, मनोरंजन बना। इनका परिणाम जो आएगा ना, चाहते हो सुख, मिलेगा भारी दुख। फिर कहोगे मैं मंदिर में गया था, मांगा था, मिला नहीं। किया क्या तुमने? भगवान की आज्ञा का पालन किया? धर्म भगवान का स्वरूप, धर्म से चले, भगवान का नाम जप किया? क्या किया? कर्म तो कर रहे हो, महान दुख भोगने वाले, कौन सुनेगा तुम्हारी? तुम भगवान की सुन रहे हो? ये गीता, ये भागवत, ये संतवाणी, गुरुवाणी, ये भगवान की आज्ञा है, आप पालन कर रहे हो, तुम्हारी कैसे सुन लेंगे? तुम उनका अपमान कर रहे हो, निरादर कर रहे हो, मनमानी आचरण कर रहे हो, उनकी कृपा की अवहेलना कर रहे हो। कृपा से तुम्हें मानव देह मिला है, परमानंद की प्राप्ति के लिए तुम दुखों वाला पापाचरण करते हो, अधर्माचरण करते हो, निंदनीय कार्य करते हो। भगवान ने मेरी सुनी नहीं। पूर्ण काम, महान महिमा, उनको तुम्हारे जैसे तो फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा जब तुम उनमें अपनापन करके धर्म से चलोगे, तो वो एक एक कदम तुम्हारे साथ हैं, अनुभव होगा तुम्हें। ये असत कामनाएं बांधने वाली वो करुणा करके नहीं देते हैं, उनको कोसते हैं, लोग कोसते हैं। अपराध आप करते हैं, गलती आप करते हैं, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन वो कर रहे हैं और गालियां भगवान को देते हैं। अश्रद्धा, होश में हो जाओ, जीवन का परम मंगल अवसर है। ये छोटी मोटी कामनाएं ये तुम्हें सुख प्रदान नहीं कर सकती। पूर्ण काम, भगवान की करुणा तुम्हें निहाल कर देगी। पर सदाचरण, सबसे पहले आचरण पवित्र करो, भगवान की आज्ञा में चलो, फिर देखो तुम्हारी सुनते हैं कि नहीं। तुम सुनते हो? अंदर से भगवान कह रहे हैं एक गलत है, मत करना। सुना तुमने? अब तुम्हारी भगवान सुनेंगे। तिनकर काल रूप में भ्राता, अब तुम्हें दंड मिलेगा। सिद्धांत को समझना नहीं, मन मानी बोल देना। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले वचन विचारे, होश ही नहीं है। भगवान के प्रति अश्रद्धा, भगवान के प्रति वो अब हमारी 10 दिन एकाग्रचित होकर के जपा नहीं होगा। और कामना की पूर्ति कैसे होगी? कामना की पूर्ति बिना अनुष्ठान के हो जाएगी। बड़े बड़े महापुरुषों ने जब कभी कामना की है तो भारी अनुष्ठान करना पड़ा है। वशिष्ठ जी त्रिकालज्ञ और सृष्टि की रचना करने में समर्थ महापुरुष हैं। दशरथ जी पधारते हैं, महाराज हमारी अवस्था ढल चुकी है, हमारे पुत्र नहीं है, पुत्र की कामना है। वशिष्ठ जी ने ऐसे नहीं कहा जाओ तथास्तु तो हो जाएगा, नहीं, हम उपाय करवाते हैं लेकिन अनुष्ठान करना पड़ेगा। पुत्रेष्टि यज्ञ करवाई, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। अपने जो भाव अनुष्ठान करना था धर्मशास्त्र के अनुसार, तो उसके परम ज्ञाता श्रृंगी ऋषि थे, उनको बुलाया, पुत्रेष्टि यज्ञ करवाई, चरु प्रकट हुआ, अग्निदेव प्रकट होकर चर दिया उसको, उससे संतान। जहां कहीं भी देखो कामना की पूर्ति के लिए अनुष्ठान करना। तुम्हारा क्या अनुष्ठान है? असत आचरण, अधर्म आचरण। फल क्या मिलेगा? अशांति, दुख, चिंता, शोक। कह रहे भगवान हमारी कामना नहीं पूर्ण की, मंदिर में चले गए और बस ना वहां हम प्रभु के भाव से गए हैं कि मेरे प्रीतम, मेरे सर्वलोक महेश्वर। ये भाव भक्त के हृदय में होता है। केवल एक ऐसे स्वार्थ बुद्धि से वो सुनेंगे। तुमने सुना है भगवान की बात? वो अंदर से कह रहे हैं गलत कार्य कर रहे हो, सुना तुमने? गीता जी में कह रहे हैं ऐसे चलो, ऐसे चलो, सुना तुमने? वो कह रहे हैं तुम्हारा मानव देह धर्म से चलने के लिए, तुम्हें भगवत प्राप्ति के लिए मैंने दिया, भजन के लिए, तुमने सुना? अब तुम्हारी सुनेंगे भगवान। तिनकर काल रूप में भ्राता, बिल्कुल समझ नहीं आती। तुमने सुनी भगवान की बात?
तुमने आज्ञा पालन किया, केवल मनमानी आचरण। कितने आप कामनाओं की बात बताएं, कितने महापुरुषों ने भगवान से कामना की है, लेकिन उसके लिए उनको अनुष्ठान करना पड़ा है। सकामता की पूर्ति के लिए अनुष्ठान है, निष्कामता के लिए कोई अनुष्ठान नहीं। भगवत समर्पित निरंतर चिंतन, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, मेरी कोई मांग ही नहीं। अगर मांग है तो उसके लिए है तब। अगर अटल पदवी प्राप्त करने की ठानी ध्रुव ने, तो देखो 5 वर्ष का बालक इसी मधुपुरी में, मथुरा में आकर के कैसे रह रहे हैं। भोजन भी त्याग दिया, जल भी त्याग दिया और वायु को भी रोक दिया। अखिल कोटि ब्रह्मांडपति भगवान आए और वो पदवी दी कि आज ऋषि उनकी परिक्रमा कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? कौन सा व्रत कर रहे हैं? कौन सा आप नियम ले रहे हैं? कौन सा आप तीर्थयाटन कर रहे हैं? कौन सी तपस्या करें? बस मनमानी आचरण भगवान से। तुमने भगवान की मानी, इस बात को समझिए आप। हम आपके मित्र हैं, हम कोई शत्रु नहीं हैं कि हम आपको डांटे। आपको हम वो बात जो हमारे हृदय में, हमारे संतों ने, हमारे शास्त्रों में, आप भगवान की आज्ञा के अनुसार चलिए, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। वही मेरा सेवक है, श्री भगवान कह रहे हैं, जो मेरा अनुशासन माने शास्त्र के अनुसार। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। आपके आचरण कितना भारी अपराध हो रहा है। गर्भ में देखा बच्चा ठीक नहीं, नष्ट करवा दिया। बेटी है ठीक नहीं, नष्ट करवा दिया। कोई आप ककड़ी खीरा समझे हो? भारी अपराध। इसके बाद जब इसके परिणाम आएंगे तब आप हो भगवान, कहां भगवान? उस समय भगवान नहीं दिखाई दिया उसमें, जो गर्भस्थ शिशु में बैठा हुआ है। खुद उसका परिणाम उसके जीवन का एक सीमित समय है। अपने आप जो हो अलग बात है, आप उसके कर्ता मत बनिए। कहां इतनी छोटी छोटी बातों में आप ऐसे बड़े बड़े अपराध कर रहे हैं जिनका आपको स्मरण नहीं है। उनका जब परिणाम आएगा तो आपको कोई नहीं रोक सकेगा। कर्म नष्ट कर देता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये भगवान के वचन हैं। कोई भी अगर अनुष्ठान आपको सकामता पूर्ण करें, उसका अनुष्ठान शास्त्रों में लिखा है, उसके अनुसार कीजिए और परिणाम देखिए आता है कि नहीं आता। पत्नी प्राप्त करनी सर्वांग सुंदरी और अनुकूल, तो 10,000 वर्ष तक तप परायण रहकर मंत्र जप करते रहे। भगवान प्रकट हुए, मांगा मुझे पत्नी चाहिए, तो देहूति जैसी पत्नी मिली। आदि सम्राट महाराज मनु की पुत्री, जिनके गर्भ से भगवान कपिल देव के रूप में प्रकट हुए। शास्त्र प्रमाणित अनुष्ठान कीजिए, आपकी कामना की पूर्ति होगी। अनुष्ठान से तो मतलब नहीं है। जो मनाया वो खा लिया, जो मनाया पी लिया, जो मनाया वो कर लिया, भगवान हमारे कर दे तो कर्म कौन भोगेगा? तुम अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भगवान की वाणी सिद्धांत है, कानून है, शास्त्री, उसके अनुसार चलो। ये मनमानी आचरण करने से अगर तुम्हारी आस्तिकता नष्ट हो गई, श्रद्धा नष्ट हो गई, तो मानव जीवन जो आपको परम कल्याण के लिए मिला था नष्ट हो गया। और योनियों में जाने पर न बुद्धि काम करती है, न कोई बचाव पक्ष होता है। अभी अहंकार कर लो, मनमानी आचरण कर लो, और परिणाम से जब फिर परिणाम, देवराज इंद्र के पद में बैठे थे महाराज नहुष, जब अजगर बने तो केवल एक समय दिया गया था। इस समय यदि कोई सामने आया तो आप भक्षण कर सकते हो, अन्यथा नहीं। महीनों भूखे पड़े रहते। तब वो भीम उनके चक्कर में जब उसी समय में फंसे थे, तब कहा मैं छोड़ नहीं सकता, यद्यपि मैं जानता हूं आप हमारे वंश के हैं, पर मैं इतना भूख से व्याकुल हूं। कितना कष्ट जीवों को है। उन्हीं कष्टों से बचने के लिए 84 लाख योनियों से हमें भगवान ने मानव दे दिया कि चलो आप भजन करो, मानव देह दे। हम उसी कामनाओं में, और उसके लिए अनुष्ठान कोई नहीं है। कोई अनुष्ठान नहीं, कोई तप नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई नियम नहीं, अपने को तपाया नहीं। कामना कैसे पूर्ण हो जाएगी? मांगने से मिल जाएगा? ऐसे प्रभु को अपना माना है, प्रभु की बात मानी है, बस केवल बावरापन लिए माया का और भगवान पर आरोप, इससे तुम्हारी हानि हो जाएगी। आस्तिकता चली गई तो मृत जीवन है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समानते प्राणी। वो मुर्दे के समान जीवन है। क्या जीवन का अस्तित्व? इसलिए स्वभाव बनता है, वृत्तियों से वृत्तियां बनती, गुणों से गुण पैदा होते, प्रकृति से प्रकृति के अधीन होकर सबको कर्म करना पड़ रहा है। इसी से मुक्त होने के लिए मानव देह मिला है। ये गुण जबरदस्ती आपसे कर्म कराते रहेंगे। अगर बच सकते हो तो गुणातीत भगवान का नाम है। चिल्ला चिल्ला के कह रहे, देखो तुम्हारी जेब में रुपया है, जो चाहो जाके खरीद लो,
और रुपया नहीं है तो धक्का मार के दुकान से भगा दिए जाओगे। तुम्हारे पास नाम रूपी धन है तो भगवान को खरीद सकते हो। श्री भाई जी महाराज हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा कि राधा राधा यदि रट रहे हो तो श्री कृष्ण को खरीद सकते हो। ये नाम में इतनी, नाम जपने में रुचि नहीं, धर्म से चलने का कोई भाव नहीं, बस मनमानी आचरण, कर्म किसी को नहीं बख्शता है। मान लो तो मान लो, ना मान लो तो खुद आप जान जाओगे, और जब जान जाओगे तब समझने लायक समय नहीं रहेगा। मन पचितई है अवसर बीते, अभी समय है, समझ जाओ। ये जो धुआं भरी आंधी कामनाओं की चला रही माया, इससे बचने का एक ही उपाय है, कृपा का चश्मा लगा लो। अगर कृपा का चश्मा लग गया, राधा 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 राधा, हे लाडली जो हम आपकी शरण में थे, माया धूल भरी आंधी से हमें अंधा नहीं कर पाएगी। हम देख पाएंगे सत्य क्या है, असत्य क्या है। प्रकृति सक्रिय रहती है, क्रियावान। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन तीनों में सतत क्रियाएं होती रहती हैं, और इसी में हम अपनापन किए हुए हैं। इसीलिए कर्ता भाव है, और कर्ता भाव है तो भोक्ता भाव है, और कर्ता भोक्ता भाव है तो भोगना पड़ेगा। इसी को मिटाने के लिए अध्यात्म है, बड़े कृपा पात्र है जो सत्संग सुनकर उसका मनन कर रहे हैं। प्रकृति द्वारा सृष्टि की स्वाभाविक क्रियाएं हैं। जब ज्ञान हो जाता है तो उनको देख रहा है, गुणानुगुण वर्तन्ते, मैं करता नहीं हूं, मैं भोगता नहीं हूं। लेकिन ये बहुत ऊंची स्थिति है। क्या करो, जो कुछ करो, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, बिल्कुल बंधन मुक्त होने के लिए सरल उपाय है। हर कर्म को भगवान को समर्पित कर दो। लेकिन इतनी बुद्धि चतुर और सावधान उसी की रहेगी जो नाम जप कर रहा है। अगर नाम जप नहीं है तो ये तुम कर ही नहीं पाओगे। एक दो बार, एक दो दिन, 2 4 10 दिन माया भुला देगी। नाम जब चल रहा है तो हर कर्म समर्पित, और आग में जैसे चंदन डालो या लोहा डालो या कुछ, आग अपना ही स्वरूप देती है। तो यत करोषि, जो कर रहे हो भगवान को अर्पित किया, वो बंधन रहित हो गया, वो जीवन मुक्तता की तरफ जा रहा। मान लो प्रार्थना, ये आपके परम मंगल के लिए है। नहीं तो ये जबरदस्ती बलात् ऐसे तीनों गुण अपने अनुसार कर्म कराते रहेंगे आपको, आप जान नहीं पा रहे। तमोगुण आएगा तो हिंसा, नाना प्रकार के कट वचन, नाना प्रकार की गलत, प्रमाद का मतलब होता है गलत आचरण, वो करवाएगा। रजोगुण आया तो भारी पापाचरण कराने वाले ऐसे भोग प्रवृत्तियां जागृत हो जाएंगी। सतोगुण आया, थोड़ा दान पुण्य शुभ कर्म बन गया। लेकिन इससे हमारा काम नहीं चलने वाला। हमारा काम चलेगा शुभ और अशुभ दोनों से ऊपर उठे, वो है नाम, वो है प्रभु का आश्रय, प्रभु का भजन। प्रभु ने सावधान करके बताया, कोई बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो बोले हम ऐसे अपने हाथ बांध कर ऐसे अगर हम पड़े रहें, कोई कर्म करे ही ना, तो भगवान कह रहे कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो अपनी कर्मेंद्रियों को हठपूर्वक रोक ले और ये सोचता है कि मैं तो अब कर्म ही नहीं करता, तो कह रहे हैं वो अंदर से चिंतन रूपी कर्म चल रहा है, विषयों का चिंतन, क्रियाओं का चिंतन, व्यक्तियों का चिंतन। बोले वो मिथ्याचारी है, वो झूठा है, वो कर्म कर रहा है लेकिन वो बाहरी स्थूल शरीर की क्रियाएं नहीं हो रही, तो समझ रहा मैं कर्म नहीं कर रहा। मूढ़ बुद्धि वाला, मिथ्याचरण करने वाला वो कहा जाएगा। भगवान कह रहे 5 कर्मेंद्री, वाकेंद्री, हस्तेंद्री, पादेंद्री अर्थात चरण, उपस्थ, जनेन्द्री और मल त्याग, गुदाद्वार, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। अपने आप इनसे क्रियाएं जबरदस्ती प्रकृति करवा लेगी। कोई नाम जापक ही है कि वाणी का बेग आ रहा, रोक ले, नहीं तो बोलता चला जाएगा, गंदा से गंदा बोलता चला जाएगा। इन वेगों को रोकने के लिए ये भजन है। अब कैसे बताए, बस भजन का भी मतलब यही मांगते हैं, वही नाशवान फंसाने वाली वस्तु, वही जो हमारी दुर्गति कर रहे थे, वही दुर्गति हम मांग रहे हैं।
कैसे करुणा में भगवान दे देंगे? होश में। इस सृष्टि में एक केवल वही है जो तुम्हारा मंगल कर सकते हैं प्यारे। यहां कोई तुम्हारा मंगल करने वाला नहीं, न तुम्हारा मन, न तुम्हारी बुद्धि, न तुम्हारी इंद्रियां, न तुम्हारा देह। ये सब प्रकृति परवश होकर के 3 गुणों के अनुसार कर्म करते हुए आपको बांध रहे हैं, बचा सकते हैं। तो श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका, इस अपार संसार समुद्र के बीच में कोई आपको बचाने वाला नहीं। अपार संसार समुद्र मध्य कोई आपको बचाने वाला नहीं। कम वा दयालु, कौन ऐसा दयालु है, कौन ऐसा मार्ग है जिससे हम इस अपार संसार समुद्र से बच जाएं? तो गुरु कृपालु कृपया वदेत, श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। कृपालु गुरुदेव कृपा करके बताते हैं कि भगवान विश्वेश्वर के चरणारविंद रूपी दीर्घ नौका का आश्रय ले लो, नाम जप करो, बहुत समुद्र से पार हो जाओगे। ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, होता ही रहेगा। आप रोको मल, कितने मिनट रोक पाओगे? निकल जाएगा अपने आप। लघु शंका रोको, कितने मिनट रोक पाओगे? निकल जाएगा। ये भगवत भजन करते हुए इन क्रियाओं को सम्यक शास्त्र के अनुसार वाकेंद्री, हस्तेंद्री, पादेंद्री, जनेन्द्री, गोदाएंद्री, धर्म के अनुसार शौच भी है। कैसे पवित्र होना है, कैसे आचमन करना है, कैसे वस्त्र पवित्र करने। हमारा जीवन कोई पशु थोड़ी है कि जैसे पशु लघु शंका कर ली, शौच कर ली। आज हमारा जीवन पशुवत होता चला जा रहा है। बड़ा हम बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन शौचाचार का ज्ञान नहीं है। पशुवत आचरण हो रहे हैं, पशुवत। बहुत वीआईपी माना जाएगा यदि पानी से न सोचे और उससे पूछ ले, क्या कहते हैं, टीसू। अगर वो पवित्र हाथ करके, पैर धो के, आचमन करके और आराम से आसन में बैठ करके, वो वीआईपी नहीं। वीआईपी है जिन जूतों से लघु शंका गए, सोच गए, वही जूते पहने होने चाहिए। हाथ हो नहीं, चम्मच काटा उनसे ऐसे। हाँ, हाथ पवित्र होकर नाम जप करते नहीं, वीआईपी नहीं है भैया, बचो। नहीं, वीआईपी व्यवस्था कुछ और भी है। भगवान ने जैसे ये वीआईपीपन रचा है तो वो भी वीआईपीपन रचा है। वीआईपी व्यवस्था होगी आपकी अलग से। रो रो महारो रो, ये सब न जाने कितने नरक। मान जाओ, मानव देह विलासिता के लिए नहीं है, राग रहित होकर भगवदानंद के लिए है। भोजन पाने के संयम है, सोच जाने की पवित्रता है, लघुशंका जाने, एक एक शास्त्र में सब वर्णन है। कौन समझ रहा है? पशुवत आचरण है। वो सोच में भी चैन से नहीं सोच हो पा रहे। हम पेपर है, मोबाइल है, उसमें भी पूरी अरे कम से कम उतना टाइम मिला है तो अंदर राधा राधा जपते हुए चैन से सोच तो हो लो, थोड़ा पवित्र हो लो। वही कपड़ा पहने हैं, उसी से सोच गए, उसी में रसोई। बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी और क्या होगा? कहां पवित्र आचरण? शास्त्र की आज्ञा पाओ, भगवान हमारी कामना पूर्ण कर दे। देखो उन चरित्रों को पढ़कर जिन्होंने कामना की तो कैसे पवित्र आचरण किए, कैसे अनुष्ठान किए, कैसा तप किया, कैसे व्रत रहे, तब उनकी कामनाएं पूर्ण हुई हैं। 5 ये कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। श्रवणेन्द्री, त्वगेन्द्री, नेत्रेंद्री, रसेंद्री, घ्राणेन्द्री। ये 10 क्रिया सहित रहती, हर समय क्रिया होती रहती। इसीलिए चाहे ज्ञानेन्द्री को चाहे कर्मेंद्री को क्रियावान सब हैं। आंख मूंद लिया तुम देखेंगे नहीं, मूंदो आंख, दूसरे दृश्य चालू कर देगा मन तुम्हारे अंदर, टीवी शुरू कर देगा, अंदर ही सब दिखाना शुरू कर देगा। क्रिया हो रही है। हाँ बचो, ये बचने के लिए मिला, मिटने के लिए नहीं मिला। ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, देखना, सुनना, स्पर्श करना, चलना फिरना, भोगना, लेना देना, इन सब इंद्रियों से हो रहा है। शरीर वांग मनोभीर यत कर्म प्रारभते न रहा, सब के सब भगवान को अर्पित। हम शौच भी जाते हैं तो भगवत भजन के लिए जाते हैं। शौच गए, स्नान आदि किया, पवित्र किया, हमारा लक्ष्य क्या चल रहा है? श्री जी की सेवा है, भजन है, वो भी भजन के अंतर्गत हो जाएगा। और शौच में चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, तो उतना समय तो बहुत ही एकांत है। नहीं, एक महात्मा थे तो जहां देखते 4 लोग आ रहे हैं तो बस उस समय तो शौचालय हुआ नहीं करते थे, बाहर निकल शौच जा रहे हैं। एकांत सेवन, हमारी चित्त वृत्ति भगवान में कम से कम लगे,
थोड़ा तो विचार कीजिए। उस समय भी प्रपंचरत हैं, मोबाइल लेके जाओ, वही मोबाइल रसोई में, वही मोबाइल पूरे से अपवित्र हो रहे हो। प्रार्थना है, अगर थोड़ा भी अपनी बुद्धि को पवित्र करना है तो शौचाचार का ज्ञान होना चाहिए। शौचाचार का ज्ञान नहीं है तो यही तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। अभ्यास बहुत परम पवित्र होता है। अगर लघुशंका की पादुका है, बात हम कर रहे हैं या किसी और पादुका में पैर गया तो मंत्र नहीं चल सकता, वो अपने आप नाम चलने लगेगा, मंत्र रुक गया, फिर ये ध्यान आएगा बाद में, अच्छा बलिहारी है अभ्यास की। ये नहीं कि शौचालय में बैठे एक बार भी मंत्र स्फुरित हो जाए, ऐसा नहीं। और अभ्यास उसका है, पर वो अभ्यास बीच में रखा, उस समय नाम चलेगा। प्रभु के नाम का चिंतन करते हुए पवित्र होना। देखो ये साबुन आदि जो है, वो जैसे वो सीसी में आता है, ऐसे करो वो आ जाता है, क्या कहते हैं उसे, हैंड वॉश, उससे तो कर लो, हम कह रहे हैं करो, आज ठीक है, अच्छा है, पर रज का जरूर सेवन करो, थोड़ी रज लेकर के। हाँ, पहले एक हाथ को कई बार पवित्र करे, जिससे मल धोया है, फिर दोनों हाथ पवित्र करे। फिर अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो संपूर्ण स्नान करे, उतना ही वस्त्र धारण करे जो धोना है। जैसे सर्दियों में तो उतना ही ऊन आदि का वस्त्र धारण करे जो नीचे के अंगों को स्पर्श ना करे। फिर इतना मान लो कई बार सो जाना, तो कमर से तो स्नान करना है और इन द्वारों को पवित्र करना है। फिर आचमन करके फिर बाहर निकले, मानसी गंगा या मानसरोवर या राधा कुंड, गंगा जल या यमुना जल थोड़ा छिड़का, आचमन किया, परम पवित्र रहोगे अगर, तो भगवान परम पवित्र हैं, उनका स्मरण बनेगा। लघुशंका बहुत सावधानी से करो, कपड़ों में न गिर जाए, पवित्र करो जनेंद्रिय को, फिर हाथ धो, आचमन करो, पैरों को धो। ये पवित्र कहां रह गई पवित्रता? तो बुद्धि में क्या रह गया है? देख लो, वही बेविचार, वही गंदा भोजन, वही गंदा चिंतन, वही हिंसात्मक वृत्तियां। क्यों? आपके आचरण पवित्र नहीं, आपका भोजन पवित्र नहीं, आपका पेय पवित्र नहीं, तो आपके विचार कहां से पवित्र होंगे? और विचार पवित्र नहीं तो दुख, शोक, चिंता, भय, हाहाकार मचा हुआ है हृदय में। ये जो हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं, जो संत जन वर्णन करते हैं, जो अपने आचरण में उतार के दिखाते हैं, ये कोई हंसी मजाक नहीं है, ये आपको परम पावन करने के लिए। देखो, आप शरीर से पवित्र हो गए, इसका परिणाम जानते हो क्या निकलता है? शरीर राग नष्ट हो जाता है। आप पवित्र विचार करोगे तो इसका परिणाम क्या होगा? अंतःकरण का राग नष्ट हो जाएगा। आप नाम जप करते रहें निरंतर, इसके लिए ये पवित्रताएं आवश्यक हैं। अगर ये पवित्र नहीं तो नाम में रति ही नहीं होगी, उल्टा सीधा विचार आएंगे, नाम छूटता रहेगा। बहुत गुरुजनों को, महापुरुषों को देखा है पवित्र। ये शरीर भी पवित्र होना चाहिए, हमारा हृदय भी पवित्र होना चाहिए। ये मूढ़ बुद्धि, विवेक रहित, ये हठ पूर्वक मनमानी आचरण में उतर चुके हैं। अब भगवान समझा दे तो समझा दे, नहीं तो समय नष्ट हो रहा है, समझने वाले नहीं। भगवान यहां कह रहे कि मानो आप जबरदस्ती इंद्रियों को रोक ले तो अंदर आपके जो चिंतन गलत चल रहा है, जो आपका चिंतन चल रहा है, तुम मिथ्याचारी हो। कैसे? पवित्र आचरण करो, भगवत समर्पित करने के लिए कर्म करो, मिथ्याचरण नहीं। अंदर का चिंतन पावन करो। अगर अंदर का चिंतन नहीं पावन, वैसे कलयुग का एक बड़ा प्रताप है, अगर मन के पाप लगने लगे तब तो कभी उद्धार नहीं हो पाएगा कलयुग में। पहले तो मानसिक पाप भी लगते थे। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई और नहीं पापा। मानसिक पुण्य तो लागू हो जाता है। जैसे आपने सोचा कि आज चलते हैं, पक्का गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएंगे, पक्का, वो अंदर से फाइनल करने वाले बैठे हैं, आप पूरी तैयारी पे हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा आज करेंगे। अचानक कोई ऐसी बात आ जाती, कोई कार्य आ जाता है, कोई घटना घट जाती है, आप परिक्रमा नहीं कर पाते, आपको सम्यक परिक्रमा का फल प्राप्त होगा, क्योंकि आपने सोच लिया, मानसिक पक्का हो चुका था। अब मानसिक आप पाप चिंतन कर रहे हो, पर क्रिया नहीं हो पाई, तो कलयुग का एक प्रताप है कि वो पाप नहीं लगता, नहीं तो दुर्गति पक्की। ये जो मन अंदर पर एक और इसमें रहस्य है कि पाप तो नहीं लगेगा, लेकिन संस्कार बन गया है, और वो संस्कार आपसे जबरदस्ती क्रिया करा लेगा। तो कलयुगी प्राणी हो, इतनी हिम्मत नहीं कि उसे रोक सको। इसलिए वो कोई संकल्प विकल्प पापाचरण का ना कर पावे,
नाम नाम। वो अपनी तरफ चल रहा है, आप चल राधा राधा राधा, कोई संस्कार आपके हृदय में नहीं बना पाएगा। यद्यपि पापाचरण का चिंतन का दंड आपको नहीं मिलेगा, पर वो संस्कार बना करके आपसे जबरदस्ती क्रिया करवा लेगा। उस क्रिया और उस संस्कार से बचने के लिए नाम, ये बहुत शोधी हुई बात है। यदि आपके नाम चल रहा है, बच जाओगे। मनुष्य जीवन का परम लाभ, हम कर्म बंधन से मुक्त होकर, देह भाव रहित होकर प्रभु के दासत्व को या अपने स्वरूप को प्राप्त हो, इसके लिए हर कर्म प्रभु को समर्पित करो। दूसरों की सेवा का भाव रखो, खूब नाम जप करो। जितनी श्रद्धा भगवान पर बढ़ाते चले जाओगे, उतने महान बनते चले जाओगे। अगर श्रद्धा नष्ट हो गई तो तुम्हारा जीवन ही क्या रह गया। कभी ऐसी भावनाएं मत व्यक्त करो कि हमारी कामनाएं नहीं पूर्ण हुई तो भगवान पे श्रद्धा नहीं। कमी हमारी है, गलती हमारी है, हमको इसको दूर करना है। भगवान ने अवसर दिया है, अगर हम तनिक भी मूर्खता करेंगे तो हमारा पूरा जीवन बेकार चला जाएगा। भगवान पर श्रद्धा नहीं रही तो संतों पर श्रद्धा होगी ही नहीं, और संत संग नहीं तो जीवन का रंग क्या आएगा। वही कुसंग, वही विषय संग। इसलिए नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।